सभी पत्रकार बंधुओं को नववर्ष की और मकर संक्रांति की बधाई। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मुझे इसलिए पत्रकार वार्ता की आवश्यकता पड़ी। कुछ दिन पहले माननीय बाड़ी विधायक ने मेरे ऊपर विकास के कार्य में बाधा डालने के लिए, विशेषकर रिंग रोड को रुकवाने के लिए ये आरोप लगाए कि आप इस तरह से इस रिंग रोड को रुकवाना चाहते हैं, जबकि हम बाड़ी का विकास कराना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधायक जी ने जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे क्या कारण रहे, ये परिस्थितियां क्यों डेवलप हुई, कोर्ट क्यों जाना पड़ा, इसके पीछे का कारण विधायक जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सत्य बात तो यह है कि इस रिंग रोड का पहले सर्वे हुआ था और वो सर्वे हुआ था 1 किलोमीटर की दूरी सिटी से। तकनीकी कारणों से या व्यक्तिगत लाभ के कारण से उसको हटा दिया गया और उसके बाद जो दूसरा सर्वे हुआ, उस सर्वे में आनंद फानंद में विधायक जी ने और विधायक जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने किसानों की ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद के उसके बाद में रिंग रोड का सर्वे करवाया और जहाँ इन्होंने ज़मीन खरीदी वहाँ से ये रिंग रोड निकाल रहे हैं या उसकी बगल से निकाल रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन की कीमत बढ़े। कोई बात नहीं, करते हैं कई लोग, लेकिन विधायक जी जो आरोप लगाते हैं, विधायक जी को पता होना चाहिए कि रिंग रोड का मतलब क्या है। रिंग रोड का मतलब है अंगूठी जैसा, रिंग जैसा निकलना चाहिए वो रोड। विषम परिस्थितियों में जब किसी शहर पे दबाव होता है तब इस रिंग रोड को निकाला जाता है। लंबे समय से हमारी भी मांग रही थी रिंग रोड की और इसकी आवश्यकता भी थी, परंतु आपने जिस तरह से रिंग रोड निकलना चाहिए, सारे नियम कानून कायदे एक तरफ रखे और रिंग रोड यानी अंगूठी की तरह जो रोड निकलना चाहिए वो अंगूठी की तरह न निकल के सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा पूरा रोड, जहाँ जहाँ इनकी ज़मीन है वहाँ हर ज़मीन को टच करते हुए बीच में है, ज़मीन को सड़क के बीच में लेते हुए, जहाँ आवश्यकता भी नहीं थी बगल से सड़कें थी। उदाहरण के लिए जैसे खानपुर से रोड आई है धनौरा के लिए, वहाँ से बगल में निकाल के करेरुआ निकली है, वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विधायक जी की पहले से ही वहाँ ज़मीन थी। उस ज़मीन में विधायक जी को फ़ायदा कैसे मिले, इसलिए उस रिंग रोड को घुमा के वहाँ ले आए। हद तो तब हो गई जब छिंगा के अड्डा के पास इन्होंने पूरा मोड़ दे के, और मेरी ज़मीन कहाँ है और मेरे अनुयायियों की ज़मीन कहाँ है, वहाँ लाभ कैसे मिले, पूरा टेढ़ा मेढ़ा करके उस ज़मीन को वहाँ, उस रोड को वहाँ से निकलवा रहे हैं लोगों को लाभ देने के लिए, विशेष लोगों को, जिसमें कुछ हमारे लोग भी हैं, पार्टी के भी लोग हैं कुछ, उनसे इनकी नूरा कुश्ती होती रहती है, कद्दावर नेता हैं जिले के। अब आप देखिए, चमत्कार देखिए आप, विधायक जी की मीटिंग प्रशासन से उसी, हमें सबसे ज़्यादा लाभ कैसे मिले, मुआवजा कैसे मिले, रोड तो हमने निकलवा दी, लोग चिल्लाते रहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी में मुझे कौन सा निकलना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भविष्य में जो आप रोड यू मोड दे रहे हो, एल मोड दे रहे हो, वहाँ एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावना है, जबकि होना चाहिए रिंग रोड गोलाकार होना चाहिए, सांप की तरह नहीं होना चाहिए। अब ये करते क्या है, अधिकारी इनको एडवाइस देते हैं कि इसमें आप पौधे लगा दो बेर के, आपको 20,000 से ज़्यादा एक पेड़ का मुआवजा मिलेगा। कटेर के पेड़ दिखा दिए, फलदार पेड़ दिखा दिए, और जिस जगह में एक भी बोरिंग नहीं था वहाँ ये प्रशासन मुझे बताए कि कितने बोरिंग डैमेज हुए हैं। 50-50 की फीट की दूरी पे जाके 50-50 फीट गहरा पाइप गाड़ के और बोरिंग दिखा के उनसे 60-60 हज़ार रुपये एक
बोरिंग के ले रहे हैं ये, और फलदार पेड़ दिखा के ये हजारों की संख्या में, जबकि पेड़ अब इन्होंने लगाए आनन फानन में कुछ पेड़ जिनकी 2-2, 3-3 फुट की ऊंचाई है, बेर के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं, उनसे ये करोड़ों रुपए मुआवजे के जमीन के अलावा कमाना चाहते हैं। तकलीफ तो ये है कि किसानों को कोई प्री नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई मुआवजा 70% लोगों को नहीं मिला। भाई तुम किस अधिकार के तहत आप जहाँ रिंग रोड डाल रहे हो? आप किसान अपनी फसल बचाता, चारा पशुओं को खिलाता, आप उस पर JCB चला रहे हो, LNT चला रहे हो, रोलर चला रहे हो, किसान रो रहे हैं, और जितनी ज़मीन आपको लेनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा आप ले रहे हो। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे पास लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं। और आज वसई नवाब सैंपऊ में तो आज एजिटेशन होने वाला है, लोग चिल्ला रहे हैं, किसान रो रहे हैं। आज ही मेरे पास एक कुकरे के बघेले का टेलीफोन आया कि साहब मुझे अभी अभी नोटिस मिला है 8 विषय का, और 19 में से मेरी ज़मीन खोद के डाल दी है। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं। मेरी प्रतिपक्ष के नाते से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो 100-125 करोड़ का काम हो रहा है, जो जनता टैक्स देती है, उसी से विकास होता है, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये विकास बाड़ी का कर रहे हैं कि विधायक जी विकास अपना कर रहे हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से सरकार बनी है, एक भी टेंडर बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का कभी फ्री ओपन नहीं हुआ। घर पर बैठ के टेंडर प्रत्येक विभाग के होते हैं, 15 से 20% कमीशन होता है। ये भी जो रिंग रोड बनी है, इसमें भी 15 से 20% चहेते ठेकेदारों को पैसा देके, और सारी जिम्मेदारी विधायक जी ने ली है। जबकि माटी की लेंथ जो है वो चिकनी होनी चाहिए, और लैब में उसकी जांच होती है, जांच से पास होती है। तुम वही की वही खेतों में गड्ढा कर करके वही की वही तुम मिट्टी ले रहे हो, क्योंकि 15 से 20% ठेकेदार ने दिया है, तो ठेकेदारों की मदद कर रहे हो आप। टेंडर की शर्तों को तो देखो, टेंडर की शर्तों के अनुसार क्या ये बन रहा है? क्या हर लेयर टू लेयर कुटाई होनी चाहिए? हो रही है क्या जितनी जमीन का आपने मुआवजा दिया नहीं है, बल्कि नोटिस दिया है, उससे दूनी जमीन घेर रही है? गलत है क्या? अरे भाई ऐसी क्या जल्दी थी आपको? मुझे आप ये बताओ। ये रोड जब किसान की फसल आ जाती उसके बाद भी बन सकता था। कोई 1 बीघा मालिक है, कोई 2 बीघा का मालिक है, आपने तो MLA बन के हरी झंडी मिल गई आपके मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने अभी 8-10 दिन पहले ये घोषणा भी कर दी कि जितने भी भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उनका न तो नाम उजागर होगा, न उनकी फोटो छपेगी। तो अधिकारियों की तो और बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जब प्रतिपक्ष का दबाव पड़ा, आनंद फानन वो कानून भी वापस ले लिया। लेकिन ये संकेत तो मिल गए कि भ्रष्टाचारियों की मदद कर रही है सरकार। मेरा कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि विकास के नाम पर ये लूट कर रहे हैं, और इसका गवाह मैं नहीं, कुंडली मार के आप पंचायत समिति बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ से बिना विधायक की मर्जी के, उनके बेटे की मर्जी, बेटा तो बेचारा खैर क्या जानता होगा, एक भी टेंडर, एक भी काम किसी अन्य बिरादरी, अन्य जाति, अन्य ठेकेदार को नहीं मिल सकता। नगर पालिका के अंदर सगा भाई पप्पू, उसे पता है कि मैं भाई से कमीशन नहीं ले सकता, तो उसकी डीडी जमा नहीं होने दी। जब वो पप्पू स्वयं का भाई आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार नगर पालिका में चरम सीमा पे है, तो क्या बच जाता है? बचता क्या है? अब अधिकारी की मिली भगत क्यों है? कुछ अधिकारियों की मजबूरी भी है। मजबूरी यह है कि पिछले 4 साल से टेलर दे चुके हैं। जो अधिकारी बोलता है उसके परिणाम आप देख चुके हो। हाथ पैर 22 फ्रैक्चर कर दिए, अधिकारियों में टेरर पैदा है। कौन अधिकारी मुंह फाड़े? कौन बोले? सरकार कोई मदद करती नहीं है, प्रशासन मदद करता नहीं है। वो तो भला हो धौलपुर SP का, जिन्होंने गिरफ्तार भी किया इनके बेटे को
बंद किया जो सबको पता है, अब उसके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से एसपी का यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। अब तुम्हें शेखावत तो कहाँ से मिले, वो तो रिटायरमेंट हो गया। अब ढूंढो कोई अधिकारी आपको मिल जाए जो आपकी काले का सफेद और सफेद का काला करे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि न तो मैं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र न जिले के किसी भी विकास कार्य को प्रभावित किया न करता हूं, न मेरी ऐसी किसी तरह की मन में इस तरह के मेरे विकार भी नहीं है। लेकिन मैं एमएलए साहब से कहना चाहता हूं कि तुम विकास अपना कर रहे हो, अपने परिवार का विकास कर रहे हो, समाज के लिए विकास कर रहे हो। कोई भी ठेका, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी कार्य तुम सब कर रहे हो। तुम्हारे एमएलए का 5 करोड़ का पैसा जो आता है कहाँ आपने कर दिया? गंगा सिंह के बेटे को ठेका दे रखा है 25% पे, अपने अपने चैतों का काम करा तो उसका कमीशन लेते हो आप 25%। तो विकास तो आप अपना कर रहे हो और सब दुनिया को पता है कि विधायक बनने से पहले कितने तुम धनाढ़ थे, कितने तुम पैसे वाले थे। आज तुम्हारी स्थिति क्या है? आज तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी आखिर आई कहाँ से? इतनी करोड़ों की, अरबों की जमीन आई कहाँ से? 28 बिल्डिंगें बनी कहाँ से? ये किससे छुपी है? आपने टेरर पैदा इतना कर दिया है कि जनता जनार्दन भी मूक बन के देख रही है। उन्हें पता है कि धारा 3 लगा दी जाएगी, पिटाई हो जाएगी, झूठे केस लग जाएंगे। शांत जनता शांत बैठी है और उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब वो समय आएगा। समय, कहावत है कि अर्जुन तेरा क्या बड़ा, समय बड़े बलवान, भीलन लूटी गोपिका भई अर्जुन भई बान। समय आ रहा है, जनता प्रतीक्षा में है। तुम्हारे अत्याचार और अन्याय जो भी हो रहे हैं, जो भी विकास तुम अपना कर रहे हो, ये जनता बाड़ी के से कोई छुपा नहीं है। ये मैं आपको निवेदन कर दूं विधायक जी। एक श्लोक है संस्कृत में, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। होना तो एक्चुअल इसके लिए है, विद्या से तो तुम्हारा कोई लेना नहीं है। विद्या विवाद के लिए नहीं होती, हालांकि पर विद्या तो तुम पे होती तो तुम विवाद नहीं करते। धन मद के लिए नहीं है जिसमें तुम चूर हो रहे हो, और शक्ति परेशान करने के लिए नहीं है जिसे तुम कर रहे हो। एक्चुअल तो ज्ञानम दानम चरक्षणाय, ज्ञान बांटने के लिए होता है। शिक्षा का ज्ञान जो है धन दान के लिए होता है, और शक्ति गरीबों की रक्षा के लिए होती है। जिन गरीबों को तुम बुरी तरह पीट रहे हो, अन्याय कर रहे हो, किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, हर व्यक्ति को आपने एमएलए बना रखा है गांव गांव अपने लोगों को, ये किसी से छुपा नहीं है। तुम बाड़ी के आरोप लगाते हो, हम पे आरोप लगाओगे। तुमने कौन सा विकास कर दिया बाड़ी का सिवाय अपने विकास के अलावा? इस ठेके में मुझे कितने पैसे मिलेंगे, इसमें कितना परसेंटेज मिलेगा, ये सोच पहले रहती है। तुम्हारी विकास की कोई सोच नहीं रहती। भाई टेंडर होंगे, काम होगा तो, लेकिन उसमें मुझे फायदा कैसे मिले? अब रिंग रोड आई तो रिंग रोड बननी तो कायदे से रिंग की तरह थी, लेकिन आपके दिमाग में खुरापा सूझी, आपने जमीन खरीदना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से सर्वे करवाया, अपने आप से मुआवजा ले रहे हो आप। अब हमारा सवाल सुनो, वही बात रिपीट होने लगी। रिंग रोड आज बनना स्टार्ट हो गया तब आप सवाल उठा रहे हो। जब इसका नक्शा पास हुआ उस समय आपने ये जो सवाल है वो क्यों नहीं उठाए कि इसको ऐसा क्यों बनाया? जानकारी में नहीं थी हमारे दिमाग में। कर्तव्य बनता था विपक्ष में, आप जानकारी करते। निश्चित तौर पर बनता है। विभाग वालों से, अधिकारियों से कई बार बातें की, अधिकारियों ने कॉपी नहीं दी। भाई ये दूसरा बन रहा है, कैसे बन रहा है ये तो बताओ तुम हमें। एक भी कॉपी नहीं दी, और आज भी कॉपी नहीं दे रहे हैं। हमने ये तो बताओ कि कितने फलदार पेड़ों का मुआवजा मिल रहा है, किस किस ने फल दिखाए हैं अपने खेतों में, पेड़ दिखाए हैं, किस किस ने बेर के पेड़ दिखाए हैं, किस किस ने बोरिंग दिखाए हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, एक भी नहीं बोलता। आरटीआई लगाओ, आरटीआई देना पड़ेगा साहब, उसके जवाब नहीं आते। आज 1.5 साल से नहीं होते जवाब। पत्रकार बंधु, लोगों को पता है कि अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक भी चीज जो लीगली दे सकते हैं उसको भी नहीं देते, उसकी भी कॉपी। तब हमारी मजबूरी यही आप लोगों को बुलाना। ये जो बार बार कहते हैं 30,000 से हराऊंगा, इसकी सामान दुकान में नहीं है, ये अंत में आपसे कहना चाह रहा हूं मैं। अरे भाई, सामान किसे कह रहा है तू? इस जनता जनार्दन को जो एमएलए बना रही है, वो सामान हो गया। जनता बताएगी, समय बताएगा
मेरी और टिकट नहीं मिलेगी। इसके अनुयायी लोग कहते हैं टिकट, मेरी टिकट तो जनता है और जनता ने मुझे दिखाया भी है बिना टिकट के। हारना अलग चीज है, हारे सम्मानजनक हारे बिना टिकट के, और ये वो भी अच्छी तरह जानते हैं और किसी की चिंता नहीं है। तमाम पोस्टर लग रहे हैं लोगों के, चुनाव लड़ने वालों के, लाखन सिंह जी के हैं, पूरन सिंह जी के हैं, प्रशांत जी के हैं, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? उन्हें पता है कि मेरी लड़ाई तो यही होनी है, मेरा संघर्ष तो यही होना है। वो हर चीज जनता के हाथ में है, विधायक जी आपके हाथ में नहीं है। जो बार बार आप कहते हो मैं किसी की नहीं रही है। अपनी के दिन आएंगे बर्तन लागे देर। समय आ रहा है, समय बताएगा कि जनता सामान्य है कि जनता जनार्दन है, किसको आशीर्वाद देती है। सर तक भरी पड़ी है जनता, बोल नहीं पाती तुम्हारे आतंक की वजह से। अधिकारियों की हिम्मत नहीं, हाथ पर तोड़ के डाल दिए लगातार कई बार। इसलिए मैं तो पत्रकार बंधु आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो पैसे रिंग रोड के नाम से और ये मुआवजा अधिक लेना चाहते हैं, और रिंग रोड टोटली टेंडर की शर्तों के अलग है, सर्वे टोटल गलत हुआ है। तो आपने हाईकोर्ट में बात दायर करवाया नहीं करवाया? हाँ करवाया है, बननी चाहिए, सबसे पहले बननी चाहिए। लेकिन रिंग रोड से जो फायदा जनता को मिलना चाहिए, तुम यार खुद फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में सोच ही है कि मुझे रुपए कैसे मिले, और जल्दी इसलिए कर रहे। स्पीड ऐसी है, ऐसी स्पीड चल रही है कि जल्दी पता नहीं कब चुनाव आ जाए, जल्दी से पैसा आ जाए। तो 5,000 रुपये पर ये कई बार कहते भी हैं, मैं आपसे हटके बता रहा हूँ कि 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति दूंगा। अरे 5,000 रुपये में एक वोटर को तू 5 साल के लिए खरीद रहा है। 1,000 रुपये साल, 3 रुपये रोज पड़ते हैं। 3 रुपये रोज में बहुमूल्य जो है वोट को खरीदना चाह रहा है। जनता जवाब देगी। 1972 में सीकर जिले में गुड़ा सीट पे बिड़ला चुनाव लड़े थे पत्रकार बंधुओं। साइकिल निशान था, 85,000 साइकिल बांटी, 1,10,000 मतदाता टोटल थे। 85,000 बिरला ने साइकिल बांटी थी, और वहाँ से शिवनाथ जाट 10,000 से ज़्यादा जीता था, नंगे पर जो है प्रचार करता था। तो जनता सब समझ रही है कि जी पैसे बांटेंगे, पैसे आए कहाँ से? ये पैसा विकास का पैसा है, ये लूट का पैसा है, ये ठेकों का पैसा है। इसलिए जनता पैसे भी रखेगी और जवाब भी देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।